हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में संतान की प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि और अच्छे भविष्य की कामना से अनेकों व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक है संतान सप्तमी। नमस्कार, स्वागत है आपका नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए संतान सप्तमी के शुभ अवसर पर इससे जुड़ी एक बहुत ही पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। यदि आप संतान सप्तमी का व्रत धारण करते हैं तो इस कथा को आपको अवश्य सुनना चाहिए, और यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से संतान की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो चलिए, इस अति पौराणिक कथा का आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हमेशा की तरह जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी भक्तों पर और आपकी संतानों पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ कथा का रसपान करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी ये व्रत किया था। इस व्रत के फलस्वरूप उसके भी पुत्र मारे नहीं गए और सकुशल रहे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। फिर देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताकर व्रत की कथा भी सुनाई। कथा इस प्रकार है कि एक समय नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू के किनारे स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। तब उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। अगले जन्म में दोनों ही पशु योनि को छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा और बहरा पुत्र जन्मा, मगर वो भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दे। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से
इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। ये समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? फिर भूषणा बोली, क्या आपको पुनर्जन्म की बात स्मरण नहीं? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब भूषणा बोली, तो सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई हम अब मनुष्य योनि को प्राप्त हुई हैं। किंतु अब मुझे उस व्रत का स्मरण था, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी मरवा न सकी। तब ये सब बातें सुनकर रानी ईश्वरी ने भगवान से क्षमा मांगी और भूषणा से इस व्रत को करने की विधि पूछी। फिर रानी ने भी भूषणा द्वारा बताई गई संतान सप्तमी व्रत को किया, जिसके प्रभाव से 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर सुशील बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए ये व्रत प्रचलित हुआ। तो भक्तों, ये थी संतान सप्तमी पर सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही धार्मिक कथाओं, व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।